तेजस एक ऐसा फाइटर जेट जिसने दुनिया में धमाल मचा दिया। हमसे फिलीपींस खरीदना चाह रहा है, मलेशिया के साथ लगभग डील फाइनल है और टॉप कंटेंडर सबके सामने उभर के आया है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जैसे बोले डिफेंस प्रोडक्शन, उन्होंने $5 बिलियन पर ईयर का टारगेट लिया है हमारे डिफेंस प्रोडक्शन के लिए बाय 2025। मतलब 3 साल बाद $5 बिलियन कमा रहे होंगे हम सिर्फ अपने डिफेंस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करके। तेजस किस तरीके का प्लेन है और तेजस कैसा प्लेन है, उसी पे बात करने के लिए, यानी कि तेजस को क्यों पूरी दुनिया बाकी प्लेन्स के ऊपर रख रही है। यहाँ पे है ना, सिर्फ इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर रहा है बल्कि अपने मैन्युफैक्चरिंग को इतना बूस्ट कर रहा है कि वो उनके जो यूनिट्स हैं वो और कंट्रीज़ में भी लगने जा रहे हैं। तो जैसे अब एप्पल एग्जांपल दे रही हूँ, इंडिया एप्पल ने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वो चाइना में भी लगाया हुआ है। उसके अलावा वो अब इंडिया में अपना बेस शिफ्ट कर रहे हैं। तो मतलब एप्पल एक ब्रांड है, ठीक है। अब इंडिया की जो कंपनी है, डिफेंस कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो भी एक ब्रांड के तौर पे अपने मतलब लेके चल रही है अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, सबका क्रेडिट किसको जाता है, क्या कहना कहेंगे? नो डाउट जो उनकी लीडरशिप है इस टाइम, जो हुकूमत है उनकी, और जो मेन उनके जो लीडर हैं वो मोदी साहब है, जो उनका बेशक उनको क्रेडिट जाता है। और दूसरी तरफ ये है कि पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि इंडिया एक ट्रेड हब बन चुका है, और वो पूरी दुनिया से जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो इंडिया पे बैक उनको बहुत अच्छा कर रहा है। उठा रहे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्या कहना चाहेंगे, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है जिस हिसाब से इंडिया ना सिर्फ अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को दूसरे कंट्रीज़ में लगा रहा है बल्कि अपने मेड इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, ना सिर्फ भारत में बल्कि ओवरऑल दी वर्ल्ड जो है वो इजिप्ट में करेंगे, इसके आगे बढ़ता 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 जो है यूरोप में जो है वो चला जाएगा। और यूरोप जो है मतलब मेड इन इंडिया की बनाई हुई चीज़ें अब उधर मैन्युफैक्चरिंग होंगी। और आपको पता है जिससे कॉस्ट भी कम पड़ती है, ठीक है, इर्द गिर्द जो लोग परचेज़ करते हैं उनको कॉस्ट कम पड़ेगी और इससे भारत को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा। इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? जी, और जिस ज़ाहिर बात है कि जो इसका क्रेडिट है वो सारा ये इंडिया को ही जाता है। इसकी वजह ये है कि देखिए ना, जब दोनों ममालिक 1947 के यानी कि आज़ादी के बाद दोनों एक साथ ही आज़ाद हुए हैं मुल्क, लेकिन इंडिया ने अपनी तरक्की के लिए सोचा और पाकिस्तान में इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान में ये सीन हुआ है कि जो आया उसने पाकिस्तान को लूटा है, बस इतना सोचा, यानी अपना सोचा है। और वहाँ की हुकूमत का ये फ़ायदा है कि वो आए हैं, उन्होंने मुल्क के लिए सोचा है, मुल्क की तरक्की के लिए सोचा है, अपनी पब्लिक वगैरह की सोचा है, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए सोचा है। तो देखिए ना कि अब वो इस तरह के वो यूनिट्स वगैरह दूसरे मुल्कों में लगा रहे हैं, तो उनसे ये होगा कि उन डॉलर्स, उनके यो पाउंड्स वगैरह जो भी फॉरेन करेंसी है वो उनके कंट्री में आएगी। तो इस अब उधर क्राइसिस है, चीन सर पे चढ़ा आता है, इंडिया के बॉर्डर पे बैठा हुआ 80,000 आर्मी लेके। उधर यूक्रेन में ब्रेक थ्रू अब तक नहीं हुआ था, अब हो गया, बड़े इलाके पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। और प्यूटन का तो खबरें वेस्टर्न मीडिया छाप रहा था, हमने भी एक दिन उस पर बात की थी, किरणों से खून से नहाता है और कैंसर उसको हुआ है। वो उस कैंसर के साथ तुर्कमानिस्तान पहुंचा है और उसने कहा है कि कोई इतराज नहीं है, स्वीडन और फिनलैंड हो जाए शामिल। हाँ, लेकिन ये याद रखें कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। और अगरचे इनका यूक्रेन जैसा मसला नहीं, फिनलैंड की 1314 किलोमीटर सरहद मिलती है। अच्छा, मतलब ये है कि अगर यहाँ आर्मी डिप्लॉय की, देखिए ना, जंगी एतबार से तो बड़ा वो उसका इजलास हुआ ना नेटो का। जी जी। अब कैसी पसपाई इख्तियार की है तुर्की के मामले में, 40 F-16 तैयारे हमारे भी रोक के रखे थे कई साल। क्यों रोक के रखे, फिर कहा इसके बदले में गंदम ले लें, जहाज के बदले में गंदम ले लें। किसी आदमी ने पिस्तौल खरीदा हो और सब्जी वाला उसको रख ले, फिर इसके बदले में गाजरें ले लो। ओ भाई, गंदम क्या मतलब है? अब 16 तैयारे कहाँ गंदम? फिर कहा जी इसकी पार्किंग फी दे, इसकी पार्किंग रोके आपने, पार्किंग फी पाकिस्तान दे। फिर जब जरूरत पड़ी पाकिस्तान की, अफगानिस्तान में फिर क्राइसिस हो गया, फिर कहा जी ले ले जहाज। अच्छा, तुर्की से ये भी कहा है कि इसको मॉडर्न किट्स भी लगाएंगे। और फिनलैंड ने और स्वीडन ने यह भी मान लिया कि वो 33 मतलूबा लोग भी उनके हवाले करेंगे। और S-400 मिसाइल जो लिए थे, जिसकी वजह से पाबंदियां लगी थी, वो इतराज भी खत्म हो गया उस पे, तुर्की पे। अच्छा। और पाकिस्तान बड़ा अहम मुल्क है, पाकिस्तान अपनी अहमियत को समझता नहीं है।